याद रखें, इस वीडियो में चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए है और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं देता हूं। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों सुबह सुबह में एक अच्छी खबर आई है कि अमेरिका और ईरान ने यह डिसाइड किया है कि वो 15 दिन के लिए सीज़ फायर करेंगे। सीज़ फायर का सीधा सा मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा और एक दूसरे पे जो मिसाइल्स हमला होता है वो बंद हो जाएगा। तो इस वजह से जो भी काम रुका हुआ है, जो भी शिप्स वहाँ से पास नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे अभी पास हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले, क्रूड ऑयल वाले सारे। तो उस वजह से जो बिजनेस में ग्रोथ आना है वो एकदम से शुरू हो जाएगा और इसकी सीधी सी इफ़ेक्ट हमें कुछ कुछ सेक्टर पे दिख सकती है, जैसे कि एविएशन सेक्टर। तो इसमें जेट फ्यूल की कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की वजह से क्रूड ऑयल के जो टैंकर रुके हुए हैं पूरे वर्ल्ड के, वो सारे अपनी अपनी जगह पे जा पाएंगे। वैसे इंडिया में तो आए हैं, लेकिन और भी क्रूड ऑयल वगैरह आ सकता है। तो इसकी सीधे इफ़ेक्ट पड़ेगी जेट फ्यूल पे और उसमें एविएशन सेक्टर के हमारे स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि इंडिगो है, स्पाइस जेट है। दूसरा है जो ऑयल रिफाइनिंग का काम करती है, वो सारी कंपनी को इसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगी। तो उसमें रिलायंस है, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। ये क्योंकि क्रूड ऑयल उनको मिलेगा पूरा स्टॉक और प्राइस भी अभी कॉस्टिंग जो बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी, चीप हो जाएगी। उस वजह से उनको भी बेनिफिट हो सकता है। पेंट्स एंड केमिकल सेक्टर को भी ये सीधा से इफेक्ट कर सकता है। तो उसमें अपनी कंपनियां है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और पीडीलाइट है। ऐसी कंपनी को इसका बेनिफिट हो सकता है। अब ये क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा तो उसकी सीधी सी इफ़ेक्ट पोर्ट पे पड़ेगी और लॉजिस्टिक्स पे पड़ेगी। उनका काम अचानक से एकदम बढ़ जाएगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ऐसे जो जो लॉजिस्टिक काम करने वाले कंपनीज़ है, जैसे कि कंटेनर कॉरपोरेशन है, वीआरएल लॉजिस्टिक है, फिर अदानी पोर्ट का भी काम बढ़ जाएगा। ऐसी जो कंपनीज़ है जिनको डायरेक्ट इफेक्ट होती है, उनको ये इसका बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद एक सेक्टर और है कि ऑटो एंसिलरी एंड टायर्स। तो इसमें भी पेट्रोकेमिकल इनपुट की वजह से इनको भी कॉस्टिंग डाउन जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो उसमें जो कंपनीज हम इस लाइन में है, इस सेक्टर में है, वो है एमआरएफ, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये एक देखिए कि ये जो भी हम बता रहे हैं वो आपके एजुकेशनल पर्पस से होता है। हमारा कोई भी रेकमेंडेशन नहीं होता कि ये आप ये स्टॉक खरीद लो या ये बेच लो। क्यों? क्योंकि वो कोई भी नहीं बता सकता है और आपको जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार का जो सीज़ फायर हुआ है वो सक्सेसफुल हो और पूरे वर्ल्ड में इसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो और मार्केट ऊपर जाए। थैंक यू दोस्तों।